जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भाजपा नेता और पूर्व सरपंच की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए इसे एक साजिशन हत्या बताया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव बराल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। शोपियां जिले के हीरपुरा में आतंकवादियों द्वारा मारे गए भाजपा नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख के घर पर पहुंची महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले में मारे गए पूर्व सरपंच की हत्या को एक बड़ी साजिश बताते हुए अपनी आशंका जाहिर की है। इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां में भाजपा नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या में बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के टॉप डिविजनल कमांडर आबिद रमजान शेख के घर को कुर्क कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह कार्रवाई सक्रिय आतंकवादी कमांडर आबिद रमजान शेख के दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में स्थित उसके पैतृक गांव चौफीपुरा में 1 कनाल और 10 मरला भूमि, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा के टॉप डिविजनल कमांडर आबिद रमजान शेख का घर भी शामिल है, को आज कुर्क कर दिया। लश्कर के स्वयंभू कमांडर आबिद रमजान शेख एक सक्रिय आतंकवादी है और ये शोपियां जिले के साथ साथ कई पड़ोसी जिलों में भी आतंकवादी मामलों में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक आबिद रमजान शेख इलाके में बोलने वाले युवाओं को आतंकवाद में शामिल करने और उन्हें आतंकी हमलों के लिए उकसाने और प्रेरित करने में माहिर है और आतंकवाद में उसकी लगातार संलिप्तता और क्षेत्र में गरीब निर्देश और बोले वाले युवाओं का कैरियर बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी। तो चलिए अब बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की उस आशंका की जिसे उन्होंने जाहिर किया है। शोपियां जिले के हीरपुरा में आतंकवादियों द्वारा गत दिनों मारे गए भाजपा नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख के घर पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है और दूसरी तरफ इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस हमले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरपंच की हत्या और पर्यटकों पर हमला, ये दोनों ही घटनाएं कश्मीर के लोगों को मतदान से दूर रखने के लिए रची गई साजिश है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रिएक्शन क्या जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इतना जवान लड़का है ये, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब एक तरफ से तो ये कहा जाता है हालात ठीक हो गए हैं, दूसरी तरफ से साउथ कश्मीर में ये 2 अटैक होना, इस पे इंसान को बहुत शक व शुबात होते हैं। इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कैसे कोई घर के अंदर घुस के इस तरह, ये तो अब होता नहीं था, अब तो कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म है। इसी तरह पहलगाम में जो टूरिस्ट के ऊपर पहला कभी हमला नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई जमात इसमें नहीं होनी चाहिए जो चाहते हैं यहाँ बाइकआउट होना चाहिए, साउथ कश्मीर में वोट नहीं पड़ने चाहिए। तो उनके पुराने भी बड़े कनेक्शन रहे हैं, हवाला करते रहे हैं, वो हवाला का पैसा लाते रहे हैं और यहाँ लोगों में बांटते रहे हैं, हमारे बच्चों के हाथों में बंदूकें देते रहे हैं। तो कोई ऐसी जमात तो नहीं है जो चाहती है जानबूझ के यहाँ ऐसा माहौल ख़राब रहे, वोट परसेंटेज कम हो। तो ये भी इसमें खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जिस पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार की मंशा पर सवाल ना उठाए हों, लेकिन उनके आरोपों में सच्चाई भी है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीरी लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी मजबूत भागीदारी दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीट पर हुआ रिकॉर्ड मतदान ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं और वह सरहद के उस पार बैठे आतंकवादियों पर कश्मीर में डर और अशांति का माहौल बनाने का दबाव बना रहा है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करने के लिए सक्षम भी है और सतर्क भी है। इस अंक में बस इतना ही। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्र के साथ। धन्यवाद।